हेलो गाइज, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइज। जैसा कि यूजी से नेट जेआरएफ की टॉपिक मेरी चल रही है, तो आज की मेरी टॉपिक एजुकेशन की है चतुर्थांश विचलन, जिसके बारे में हम डिस्क्रिप्टिव जो है विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आ जाते हैं। चतुर्थांश विचलन विस्तार विचलन का क्या है? सुधरा हुआ रूप है। चूंकि प्रसार में केवल छोरों की संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है, बीच की संख्याओं को नहीं, जिससे कि समाजितता के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती है। चतुर्थांश विचलन में इस कमी को दूर करने के दृष्टि से जो है मध्य के 50% अंकों को महत्व दिया जाता है। विस्तार के ऊपर 25%, नीचे जो है 25% को महत्व नहीं दिया जाता। इतना जान जाइए, इसमें चतुर्थांश विचलन में जो है 50% को क्या दिया जाता है, बहुत ही इसका वैल्यू होता है। तो आ जाते हैं स्किनर के अकॉर्डिंग इसकी डिफिनेशन क्या है। तो चतुर्थांश के जो है 3 बिंदु हैं, ठीक है, 3 बिंदु हैं, जिसमें प्राप्तांक के जो है विस्तार को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। यह है डिफिनेशन। आई होप कि स्किनर का डिफिनेशन लर्न हो गया होगा गाइस, कि चतुर्थांश वे 3 बिंदु हैं जो प्राप्तांक के वितरण को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा है ओडेल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि चतुर्थांश विचलन प्रथम तथा तृतीय चतुर्थांश के बीच की आधी दूरी होती है। चतुर्थांश की विशेषताएं क्या होती है? निम्नलिखित होती है। तो यहाँ पे देखेंगे चतुर्थांश विचलन जो होता है, क्वार्टल इसका जैसे Q3 है तथा Q1 के अंतर की जो है आधी दूरी है, और इसका उपयोग तब किया जाता है जब सीमांतों पर जो है अधिक विचलन हो। वितरण के जो है दोनों सीमांतों पर स्थित प्राप्तांकों का प्रभाव चतुर्थांश विचलन पर नहीं पड़ता, बल्कि यह वितरण के मध्य से प्राप्तांकों पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मुक्त छोर वितरण, ओपन इंडेड डिस्ट्रीब्यूशंस गाइस, तथा विषम जो है वितरण के विचलनशीलता ज्ञात करने को यह एक उपयुक्त माप है। नेक्स्ट है कि इसका उपयोग जो है वर्णनात्मक सांख्यिकी में जो है अधिक होता है, निष्कर्षात्मक सांख्यिकी से कम। यहाँ पर क्यों प्रतिदर्श सैंपल जो चयन किया जाता है, यानी सैम्पलिंग ऑफ एरर को जो है प्रभावित होता है, उससे इसके गुण, रचना तथा गणन में जो है इसका संबंध मध्यांक से है। अब इस विचलन के जो सीमाएं लिमिटेशन क्या होती है, तो विवरण के जो है रूप को केवल क्यू के आधार पे समझना कठिन है, क्योंकि इसमें सीमांत प्राप्तांकों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे साधारणतः क्यू की अपेक्षा जो है एसडी का अधिक प्रयोग होता है। चतुर्थांश विचलन का प्रयोग कब करना चाहिए, तो ये ध्यान देंगे गाइज, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ सकता है जो कोडिंग कनेक्शन में। जब प्राप्तांकों का विवरण समान हो तब करना चाहिए। जब केंद्रीय मापकों में जो है मध्यांक की गणना की गई हो। जब मध्य में जो है 50% प्राप्तांकों की वास्तविक प्राप्तांक सीमाएं जो है ज्ञात करनी हो। जब प्रतिदर्श छोटा हो तब। ये जान जाइए चतुर्थांश विचलन का प्रयोग कब किया जाता है? जब सैंपल हमारा छोटा हो, यानी संख्या कम हो। नेक्स्ट है कि जब अंक वितरण अपूर्ण हो तथा उनके बीच में दूरी हो, गैप हो। ठीक है, जब विवरण के अंकों का फैलाव अधिक हो, जिससे एसडी के जो है दूषित होने की संभावना अधिक हो। जब कम वितरण के जो है प्राप्तांकों का फैलाव अधिक से अधिक हो, जिससे जो है एसडी के अशुद्ध मान प्राप्त होने की संभावना हो। अब यहाँ पे देखेंगे क्यू अव्यवस्थित डाटा, जैसे इसका सूत्र है कि क्यू बराबर Q3 माइनस QN, यहाँ पे इस बटे के 2 है, तो यहाँ पे क्यू का मतलब होता है क्यूटाइल्स डिवीजन। ठीक है, और क्यू का मतलब होता है Q3 का कि वह प्रतिशतांक जिसके नीचे जो है 75% आवृत्ति जिसकी हो, और Q1 का मतलब जो है जिसके नीचे जो है यहाँ पे 25% आवृत्ति हो, और
प्रतिशतांक जिसके नीचे, और नेक्स्ट है n है तो आवृत्तियों का कुल योग मतलब न्याय प्रतिदर्श। यहाँ पे नीचे ऐसा दिया हुआ है सूत्र, देखेंगे कि Q1 बराबर ब्रैकेट में n+1/4वां स्थान, Q3 बराबर जो है 3 ब्रैकेट है इसमें देखेंगे n+1 ब्रैकेट बंद फिर बटे के 4वां भाग। तो ये रहा। आप देखेंगे अव्यवस्थित का सूत्र था, व्यवस्थित के सूत्र के बारे में यहाँ पे देख लेंगे कि Q बराबर Q3 माइनस Q1/Q2, ठीक है। और व्यवस्थित में भी वही था सूत्र। तो आई होप कि यहाँ पे आप क्लियर कर लेंगे, अपना सूत्र लर्न करके रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।